ये बात सही है कि केवल पढ़ाई लिखाई से काम मिले इसी हमारी देश की पद्धति भी नहीं है। तो मेरे पिताजी तो जैसे हमने हायर सेकेंडरी के आसपास पहुंचे और हायर सेकेंडरी पास की, हम 3 भाई हैं, तो जो भाई पास करता था उसको एक दुकान खुलवा देते थे कि तुम अब बाकी पढ़ाई करो तो करते रहो ना, लेकिन अपना आय का साधन स्वयं बनाओ। नहीं तो चूंकि आपने कहा कि आपके जैसे गरीब आदमी को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया, तो मैं थोड़ा आपको उज्जैन ले चलता हूं। जब आप रेस्टोरेंट चलाया अपने पिताजी के साथ में, अपने चाचा जी के साथ में, चाय बनाई, तो वो दौर कैसा था? मतलब कभी ये लगा था कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना, उस समय कभी आपने सोचा था उस दौर में? नहीं, कभी नहीं सोचा। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी का स्नेह प्रेम है, लेकिन एक कार्यकर्ता के लिए पार्टी कितना सोचती है ये मुझे ध्यान में आता कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लेता, और एक सामान्य व्यक्ति जो गरीबी से निकल करके आते हैं और मुख्यमंत्री बनते तो केवल एकमेव कारण भारतीय जनता पार्टी। उस समय का थोड़ा जीवन हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बता सके क्या था, मतलब वो जिंदगी कैसी थी? वो ये बात बिल्कुल सही। मैं इसको दूसरे ढंग से बताता हूँ कि हमारे यहाँ ये जैसे आप कभी कभी ये जो बात निकलती है ना कि हम पढ़ लिख गए, हमको काम नहीं मिला, तो ये बात सही है कि केवल पढ़ाई लिखाई से काम मिले इसी हमारी देश की पद्धति भी नहीं है, और इसका आंकड़ा भी ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में केवल प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के अंदर 9 करोड़ के आसपास संख्या हो रही है, लेकिन सारे सरकारी पद मिला तो 10 लाख भी नहीं है। बाकी तो स्वयं अपने अपने ढंग से लोग काम करते ही हैं, खेती करते हैं, दुकान चलाते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो भी अपना अपना काम करते हैं। इसी प्रकार से पुराने समय के माता पिता भी बहुत अच्छे से सोचते। मेरे पिताजी तो जैसे हमने हायर सेकेंडरी के आसपास पहुंचे और हायर सेकेंडरी पास की, हम 3 भाई हैं, तो जो भाई पास करता था उसको एक दुकान खुलवा देते थे कि तुम अब बाकी पढ़ाई करो तो करते रहो ना, लेकिन अपना आय का साधन स्वयं बनाओ। ऐसे ये जो आदत डली है पुराने समय से डलती थी, तो इसका एक फायदा क्या होता है कि आदमी को पैसे की कीमत भी मालूम पड़ती है, स्वयं का कॉन्फिडेंस भी होता है, और उसको आगे बढ़ना तो उसी में से मार्ग बनाना। जैसे आपने अच्छा प्रश्न किया, मैं हायर सेकेंडरी पास हुआ, मुझे रेस्टोरेंट खोल दिया, अब मैं सुबह 6 बजे पोहे बना रहा हूँ, बाद में जलेबी बना रहा हूँ, बाकी सामान भी कर रहा हूँ, सुबह से लेके शाम तक दुकान भी चलाना, इसी बीच कॉलेज भी जाना। संयोग से मैं चुनाव लड़ लिया, तो चुनाव लड़ने के कारण से समय भी बहुत देना पड़ता था, तो होटल पे फर्क पड़ा। मैंने पिताजी और भैया से बोला कि मेरी तो मुश्किल हो रही, मैं चुनाव तो जीत गया, हमने कहा मुझे आगे ये सब चाय पोहे नाश्ता ये करने में मेरा तो सब काम बिगड़ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, एक बात ध्यान देना, अब तुमको चुनाव लड़ना तो लड़ो, तुमको दूसरी तरफ की होटल खोल देते हैं, लेकिन अपना दुकान तो बंद नहीं करना है, वो तो करना पड़ेगी।